हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपको पढ़ाई लिखाई में स्वागत करता हूँ। और आज का जो वीडियो रहेगा इसमें हम सीखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ये सीखते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। स्टार्ट करते हैं इसे हम नेचुरल नंबर्स से। ठीक, तो जानने की कोशिश करते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो ये देखते हैं। तो हमें सीखना है नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आइए देखते हैं। बहुत आसान टॉपिक है ये। वो सभी नंबर जिनको आप काउंटिंग में यूज करते हो। काउंटिंग मतलब जैसे मान लो आप, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, 4 5 6। आप इस फर्स्ट स्टेप पे खड़े हो। ठीक, आपसे कहा गया अगली स्टेप पे जाओ। तो जो अगली स्टेप पे जाओगे उससे आप बोलोगे ये है दूसरी स्टेप। ठीक, फिर आप यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ से तीसरी स्टेप पे जाओगे, ये है तीसरी स्टेप। अब अगली स्टेप पे जाओगे तो उसको बोलोगे आप ये चौथी स्टेप है। अगली स्टेप पे जाओगे उसको बोलोगे आप पांचवी स्टेप है। अगली स्टेप पे जाओगे उसको बोलोगे आप छठी स्टेप है, एंड सो ऑन। जितने भी स्टेप्स हैं आप उनको जाओगे, और 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, एंड सो ऑन। इस टाइप के नंबर्स आते जाएंगे। तो इस टाइप के जो नंबर्स आ रहे हैं स्टेप्स को काउंट करने में, उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक, हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो दोस्तों इसको जो डिनोट करते हैं हम लोग वो कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक, तो कैपिटल एन बराबर जो होता है वो 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इस टाइप के नंबर जो होते हैं जो इनफाइनाइट तक जाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। कहाँ शुरू होते हैं? ये 1 से शुरू होते हैं और एक एक के गैप पर अनंत तक जाते हैं। ठीक, ये एक अपरिमित समुच्चय है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो ये तो था नेचुरल नंबर। आगे बढ़ते हैं, हम लोग सीखते हैं होल नंबर्स किससे कहते हैं। ठीक है, तो होल नंबर्स हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक, तो आइए सीखते हैं होल नंबर्स। ठीक है, तो होल नंबर्स किससे कहते हैं? नेचुरल नंबर्स along with जीरो। जीरो के साथ में नेचुरल नंबर्स को हम लोग बोलते हैं होल नंबर। जीरो के साथ में कैसे? मतलब एक सेट हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, W इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, तो आपको लेने ही लेने हैं। along with नेचुरल नंबर बोला है ना, या जीरो along with नेचुरल नंबर, या नेचुरल नंबर्स along with जीरो। तो हम यहाँ पे एक जीरो और अटैच कर लेते हैं, एक जीरो और इन्वॉल्व कर लेते हैं इसी नेचुरल नंबर के सेट में, तो वो बन जाता है होल नंबर्स। ठीक है, यह बन गई पूर्ण संख्याएं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं इंटीजर्स किसे कहते हैं। इंटीजर्स मतलब इंटीजर्स सीखते हैं। ठीक है, तो आइए सीखते हैं इंटीजर्स किसे कहते हैं। तो इंटीजर्स के बारे में जान लीजिए। ठीक है, तो इंटीजर्स किसे कहते हैं? इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं जेड से। ठीक है, जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स के नंबर्स होते हैं डॉट डॉट डॉट, -3, -2, -1। ये नंबर्स कहे जाते हैं निगेटिव इंटीजर। क्या कहे जाते हैं? निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसके बाद आता है -1 के बाद आता है जीरो, इसको बोलते हैं जीरो इंटीजर। ठीक, फिर जीरो के बाद आता है 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक। इन सबको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, तो केवल नेचुरल नंबर जो होते हैं उनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जो होल नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? नॉन निगेटिव इंटीजर। मतलब जो नंबर्स निगेटिव नहीं है। निगेटिव नहीं है तो क्या है? बहुत सारे लोग आंसर देते हैं पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव है। ऐसा नहीं, निगेटिव नहीं है तो या तो वो जीरो है या तो वो पॉजिटिव है। ठीक है, निगेटिव नहीं है तो वो क्या है? या तो वो जीरो है या तो वो पॉजिटिव है। तो इस तरह की संख्याओं को हम लोग होल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर्स। ठीक है, और फिर आते हैं निगेटिव इंटीजर्स। फिर आते हैं निगेटिव
इंटीजर्स। ठीक, तो ये तो थे 3 टाइप के बेसिक सेट, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स। इसके बाद बढ़ते हैं, हम लोग सीखते हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक, तो ये सीखते हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो हमें सीखना है रेशनल नंबर्स के बारे में। तो आइए देखते हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर्स तो ऐसे नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें, कैन बी रिटेन। मतलब ऐसे नंबर जो P अपॉन Q, ये P लिखा हुआ है, P अपॉन Q की फॉर्म में जो नंबर्स लिख जाते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। कंडीशन कुछ है, कंडीशंस क्या है आइए बताते हैं आपको। तो पहली कंडीशन तो ये है कि P एंड Q बोथ इंटीजर होने चाहिए। ठीक, दूसरी बात, Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, ये तो बेसिक बातें हैं ये दोनों, ठीक है। तीसरी बात ये है कि P अपॉन Q करो तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये टर्मिनेट हो जाए, क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, या तो ये रिपीटिंग हो। ठीक, अब ये वाली बातें तो बेसिक है, साथ में ये वाली बातें और जान जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या, जैसे मान लो हमारे पास 10/2 है। ठीक, तो ये एक रेशनल नंबर है। कैसे, हम 10/2 करेंगे तो टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट मतलब रिमाइंडर 0। टर्मिनेट का मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 हो जाए। ठीक, पूरा पूरा डिविजिबल हो। तो आप डिवाइड करो, 2 पंचे 10, कैंसिल, रिमाइंडर 0 हो गया। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। कैसा है ये, टर्मिनेटिंग है। मतलब सीधी सी पहचान है, ये एक रेशनल नंबर हो गया। तो कैसा है ये, रेशनल नंबर। ठीक, वैसे ही मान लो 10/3 ले लो, तो 10/3 डिवाइड करोगे तो 3.3333 डॉट 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 3.33। अब 3 क्या होगा, बार बार आएगा, हमेशा आता ही रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं 3.3 बार। तो जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, तो ये बन जाता है 3.3 बार। ठीक, क्योंकि 3 जो है वो यहाँ पर, जो ये 3 है, कौन सा, ये 3 जो है ये बार बार आ रहा है ना, इसलिए हम लोगों ने 3 पर बार लगा दिया है। जैसे मान लो यहाँ पे मान लो लिखा होता है 2.272727 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हो 2727 यहाँ क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 2.27 बार। ठीक, कुछ सिंगल नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर्स, ठीक है ना, अगर ये बार बार आता जाए उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। ठीक, उसको रिकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकरिंग या रिपीटिंग। तो ये जो एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे 3.3 वाला और 2.27 वाला, ये दोनों के दोनों ही कैसे हैं, रिपीटिंग है। कैसे हैं, रिपीटिंग है। ठीक है, ये भी रिपीटिंग है। जो रिपीटिंग होते हैं एंड टर्मिनेटिंग, ये दोनों ही क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो रिपीटिंग भी रेशनल नंबर होते हैं और टर्मिनेटिंग भी रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये तो थे रेशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज क्या बताई गई आपको, P अपॉन Q के फॉर्म में होने चाहिए, P Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, Q नॉन जीरो होना चाहिए। P अपॉन Q करो अगर, तो ये या तो टर्मिनेट हो जाए या तो रिपीट करे। ठीक है, अगर ये इन दोनों में से कोई प्रॉपर्टी या कोई भी एक फॉलो नहीं करता है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक, वो क्या बन जाएगा, इर्रेशनल बन जाएगा। ठीक है, वो रेशनल नहीं होगा। ठीक है, जो रेशनल नहीं है, रियल नंबर्स अभी सीखेंगे हम लोग। तो जो नंबर रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है, वो इरेशनल बन जाता है, या वो नंबर डिफाइन नहीं होगा फिर, अदरवाइज वो डिफाइन नहीं होगा। ठीक, अदरवाइज वो इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। ठीक है, तो वो चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी मैंने आपको बताया रेशनल नंबर्स तक।
तब तक के लिए आप हमारा चैनल देखिए, वीडियो देखिए, जो कन्फ्यूज़न हो इतने में वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। और चैनल, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है पढ़ाई लिखाई विद सौरभ। थैंक यू।